हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज क्लास 8 के पावर प्ले के फिगर इट आउट के पेज नंबर 44 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32। दिस मीन्स क्या, ये क्वेश्चन में हमें कहना चाह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन जो दिया है 202 to the power 224 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा या जो आंसर मिलेगा उसमें बिना मल्टीप्लाई किए हमें बताना है कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दोनों के बेस को सेम करना होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में हम लोग तभी डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का जो बेस है वो सेम होना होगा। तो यहाँ पे बेस 4 को हमें 2 के टर्म्स में लिखना होगा, तो हम 4 को इजीली लिख सकते हैं 2 का पावर 2। सो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 का पावर 2 का होल टू दी पावर 32। नाउ हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, a का पावर m का होल टू दी पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हमारा ये उस फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा और हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 32। नाउ ये हो गया 2 का पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 64। अगेन हम इसमें हमें ये भी फॉर्मूला एक पता है जो ये फर्स्ट वाला है, हम इसको यूज करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा कि 2 टू द पावर 24 माइनस 64, दैट मीन्स 2 का पावर 160। अब पावर 160 मिला और 2 का पावर 160, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 160 टाइम्स। जो बेसिकली मल्टीप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है और मल्टीप्लाई करके अगर हम यूनिट डिजिट में जो वैल्यू आ रहा है वो फाइंड करें तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपली हम लोग ये चेक करते हैं कि 2 का जो साइकिल है वो कितने टाइम्स में रिपीट होता है। तो इसके लिए हम 2 के मल्टीपल्स लें, मींस 2 का पावर 1 अगर लिखे तो हमें यूनिट डिजिट पे 2 मिलता है। 2 का पावर अगर 2 लिखते हैं तो हमें यूनिट डिजिट पे 4 मिलता है। 2 का पावर 3 ले रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट पे 8 मिलता है एंड 2 का पावर 4 लेने से हमें यूनिट डिजिट पे 6 मिल रहा है। अगर हम इसके बाद किसी नंबर पे जाएं तो अगेन हम क्या देखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट पे वैल्यू जो है वो रिपीट होने लगा है। दैट मीन्स जो 2 का साइकिल है वो 2 4 8 6 इससे होता है और इसके बाद यही यूनिट डिजिट्स रिपीट होंगे। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग 160 जो भी यहाँ पे 2 के पावर में जो भी नंबर होगा उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिलता है हम वो चेक करेंगे। मान लीजिए हमें रिमाइंडर, इस केस में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्योंकि ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है मींस रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 मिलेगा दैट मींस वो 4th प्लेस पे आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब 4 आ रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। ऐसे केस में हमारा यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, तो यूनिट डिजिट हमारा, ऐसे केस में यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे नंबर्स को जो भी नंबर रहेगा उसको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 2 मिलता है दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे वैल्यू 4 होगी। अगर हमें रिमाइंडर 3 मिलता है दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे वैल्यू 8 होगा। हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कह रहा है, देयर आर 5 बॉटल्स इन ए कंटेनर, एवरी डे ए न्यू कंटेनर is brought in. How many bottles would be there after 40 days? That means हर एक दिन एक नया कंटेनर ऐड हो रहा है और एक कंटेनर में 5 बॉटल्स रखे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आफ्टर 1 डे हमारे पास कितने कंटेनर होंगे, तो एवरी डे एक कंटेनर ऐड हो रहा है। दैट मीन्स एक कंटेनर होंगे और उस कंटेनर में कितने बॉटल्स हैं, तो हर एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। दैट मीन्स आफ्टर 1 डे बॉटल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारे पास हो जाएंगे
1 इंटू 5 मीन्स 5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 40 डे के बाद कितने बॉटल्स हमारे पास रहेंगे। तो हम अगर करें कि 40 आफ्टर 40 डे हमारे पास कितने कंटेनर होंगे, तो 1 डेली ऐड हो रहा है, दैट मीन्स 1 इंटू 40 कंटेनर हो जाएंगे। और हर एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो 40 डेज के बाद बॉटल्स का नंबर क्या हो जाएगा, तो बॉटल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 इंटू 40 इंटू 5, दैट मीन्स 200 बॉटल्स हमारे पास टोटल लैपटॉप्स आएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। मतलब पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है और इन तीनों क्वेश्चंस को तीन डिफरेंट वे में लिखना है, और उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे नंबर्स होंगे वो 2 और मोर देन 2 के प्रोडक्ट में हो सकते हैं और इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें जिस नंबर का निकालना है उसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम प्राइम फैक्टर से ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो 2 से अगर हम इससे निकालें तो 32 अगेन 2 से जा रहा है, तो अगेन 16 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 8 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 4 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो हमें 2 मिल रहा है। मीन्स यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी मल्टीपल्स आए वो 2 ही आए हैं। तो हमें इन सबको 3 डिफरेंट वे में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार इन दोनों का पेयरिंग करें और इनको एक साथ रखें, अगेन हम इन तीनों को एक साथ रखें और इन तीनों को एक साथ रखें। दूसरा वे ऑफ राइटिंग है कि इन चारों को एक साथ रखें और इन दोनों को एक साथ रखें। तो हम इस तरह से इनके 3 पेयर बनाएंगे। फर्स्ट वे कैसे होगा, तो हम फर्स्ट वे में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मीन्स 4, 2 का पावर 2 मीन्स हम 4 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू ये हमारा क्या हो गया, 2 का पावर 4, तो 4 इंटू 2 का पावर 4 का होल क्यूब, और ये हमारा a इंटू बी का पावर के फॉर्मेट में है। तो इसके लिए हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a इंटू बी का होल क्यूब है, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी a का पावर m इंटू बी का पावर m। मतलब पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 4 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 का होल टू पावर 3। अभी इसके लिए भी हमारी आइडेंटिटी है कि a का पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब इंटू 2 टू दी पावर 12, 3 4 जा 12 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट वे हुआ। इसी तरह हम सेकंड वे लिखेंगे। सेकंड वे में हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 का होल क्यूब, और हम इसको अब स्प्रेड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब। अगेन हम फोर्थ वे में अगर आए तो हम थर्ड वे में अगर हम आए तो इन चारों का मल्टीपल को एक साथ लिखें तो हमारा थर्ड वे हो जाएगा 16 इंटू 4 का होल क्यूब, दैट मीन 16 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। इसी तरह से आप बहुत सारे वे हो सकते हैं राइटिंग के। मैंने कोई भी 3 लिखना है, आप इनको इन पांचों को एक साथ रख के लिख सकते हो, इसको अलग रख सकते हो। तो ये वे ऑफ राइटिंग है, डिफरेंट नंबर्स के मल्टीपल में मैंने लिख रखे हैं। आप इसको और भी किसी वे में लिख सकते हैं, तो आप इसको ट्राई करना। ऐसे ही वीडियो को पॉज करके ये दोनों को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बाद में इनके वेरिएबल आंसर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे आंसर के साथ मैच करें, बट आप ट्राई कीजिएगा खुद से। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो इसके लिए क्या है कि 192 के लिए अगेन सेम मेथड होगा हमारा। 192 का भी हम एलसीएम निकालेंगे। क्या है, 192 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम इसको डिवाइड किए तो ये हमारा आया 96, अगेन 2 से डिविजिबल है तो हमारा आया 48, अगेन 2 से डिविजिबल है तो हमारा आया 24, अगेन 2 से डिविजिबल है तो यह आया हमारा 12, अगेन ये 2 से डिविजिबल है, अगेन आया 6, और तब अगेन हम इसको डिवाइड किए
हैं तो 2 3 आया। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के रख लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूला लिख करके हमें सॉल्व करने होते हैं, तो इस तरह से हमें फॉर्मूला भी याद हो जाता है और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनको लिखने का फर्स्ट वे हमारा क्या है, तो फर्स्ट वे में हम सारे 2 को एक साथ रख सकते हैं और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको लिखने का कोई एक मेथड फिक्स्ड मेथड नहीं है, 3 डिफरेंट वे में बोल रहा है, तो उसमें 2 और 3 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 इंटू 3 होल का पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला पे तोड़ दिया है, तो 2 का पावर 18 इंटू 3 का पावर 3। सेकेंड वे हमारा क्या होगा, सेकेंड वे में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले साथ में और इन चारों को रखें और इसको अलग से रखें, तो हमारा हो जाएगा 2 का पावर 2 इनटू इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चारों मल्टीप्लाई होके हमें 16 हो गए, और इंटू 3 का होल टू द पावर 3, तो ये हमारी